भाई देखो, बहुत मुश्किल है अब युद्ध रुकना। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इंडियन शिप पर हमला हुआ है। एस जयशंकर ने अभी बयान दिया है कि रिस्ट्रेंट बरते मेरे भैया। 3 इंडियंस की फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। 24 इंडियन सवार थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरी तरीके से कर दिया है बंद। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया कल से क्लासेस शुरू होंगी, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रंट एंड हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटर हो। 30 स्किल सिखाएंगे 30 दिनों में। टाइम टेबल भी अपलोड हो गया और टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है। खबर यह है कि अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की सिरिक हो गया और भी जो ये बंदर अब्बास के पास जितनी भी ये पोर्ट्स के पास सिटीज हैं उस पर हमला किया है। साइरेंस बचे हैं। बदले में ईरान ने 21 एयर बेसिस पर हमला कर दिया। इनकी 5th फ्लीट की बैंड बजा दी। जॉर्डन वार्निंग दे दी गई है ऑलरेडी। कुवैत, बहरीन, सब जगह सब परेशान। तेल अभी तो $100 पर बैरल से नीचे ही है, बट लगभग 2.5% से बढ़ गया। अभी दोस्तों आपको याद होगा कि $117 पर बैरल तक चला गया था। फिर उसके बाद युद्ध रुका। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को सीज फायर टेम्पररी अनाउंस हुआ और अब जाके ये हुआ। जेडी वैंस ने बोला है कि इजराइल और अमेरिका इज नॉट ऑन द सेम पेज। वो सेम पेज पे नहीं है। अमेरिका इजराइल की वजह से इस युद्ध में आ गया। इजराइल ने अमेरिका को चू बना दिया है। समझ रहे हो? इजराइल की वजह से ही तो ये युद्ध हो रहा है, दोबारा से शुरू हो गया। वरना तो डील काफी हद तक क्लोज हो गई थी। दोनों देश बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने क्या किया? वो लगातार लेबनान पे हमला करता रहा। वो लगातार हिजबुल्ला पे हमला करता रहा और उसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। अब ईरान इजराइल पर तो हमला कर नहीं सकता है, तो ईरान ने कतर पर हमला कर दिया क्योंकि अमेरिका को बहुत सपोर्ट करता है। ईरान ने जॉर्डन पर हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला कर दिया। और बताया जा रहा है कि इनका जो अपाची EH-64 हेलीकॉप्टर था वो भी ईरान ने गिरा दिया। अब गिरा दिया कि जबरदस्ती गिरवाया है ताकि ट्रंप दोबारा हमला कर पाए। और जेडी वैंस, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गरियाया था नेतन्याहू को फोन कॉल पे। अब जेडी वैंस ये बोल रहे हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका ने भी हमला कर दिया। अमेरिका ने लगातार हमला किया और वो कर रहा है इस समय। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से क्लोज हो गया है। तो ये कौन इसमें मेन विलन? इजराइल। भाई भारत को अब इजराइल से बात करनी चाहिए। अभी तो चलिए ठीक है, इंडियन एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम तक इंडिया पेट्रोल के दाम कंट्रोल कर पाएगा, वरना दिक्कतें होंगी। हालांकि लंबा टाइम है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल होने में भी आपको 5-6 महीने लगेंगे। बट वो नॉर्मल तब होगा जब युद्ध बंद होगा। अभी तो युद्ध ही नहीं बंद हो रहा है, तो नॉर्मल की तो बात ही नहीं आ रही है। 2 महीने बाद फिर से 8 जून से ही दोस्तों ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब क्या, देखिए अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका, भाई देखो, गल्फ कंट्रीज समझ गए हैं। मान लीजिए कि अमेरिका के साथ गल्फ कंट्रीज नहीं रहते तो चीजें बेहतर हो जाती। हर एक गल्फ कंट्री अमेरिका के हाथों बिक चुका है। मुस्लिम कंट्रीज हैं वो। कहने को तो भाई वहां के लोग इनसे नफरत करते हैं, लेकिन कहने को क्या है भाई? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है। कहने से कुछ नहीं होता, आपके एक्शंस दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और एक्शंस तो यही है ना कि भाई आपने अमेरिका को बेच दिया है अपने आप को, और उसके बाद आपने बेसिस बना लिए अमेरिका ने। अब अमेरिका पर हमला थोड़ी ना हो रहा है। अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका मस्त है भाई। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी कितना जिएगा वो, आप बताइए। वो आराम से बैठा हुआ है, वो हमले करवा रहा है। पिस कौन रहा है? पूरी दुनिया। और सबसे ज्यादा गल्फ, जो बहुत कहता था, मार्केट करता था कि भैया यहां पे आके रहो, अपना देश छोड़ो, यहां पे आके इन्वेस्ट करो। लो, कर लो इन्वेस्ट, रह लो वहां पे। ये अमेरिका की वजह से है। अगर अमेरिका चाहे तो युद्ध रुक सकता है। ईरान अमेरिका को पनिश नहीं कर रहा है, ईरान कर रहा है इनको पनिश। और एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है भाई, है ना? ऑयल फील्ड्स पर हमला हो रहा है, रोजी रोटी पर हमला किया जा रहा है, लोगों पर हमला किया जा रहा है। एयर बेसिस पर हमला हुआ, कितने लोग मरे? कोई नहीं मरा अमेरिका का। मरना भी नहीं चाहिए, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी गल्फ नेशंस हैं वो डरे हुए हैं इस समय।
और आप देखिए कि अमेरिका ने इस्लामिक नेशंस में फूट लगवा दी है। पहले तो सऊदी यूएई आपस में लड़ गए, ये खाली देखने के लिए यूनाइट हैं, सब पैसे के भूखे हैं, सबको रिसोर्सेज चाहिए। और ईरान हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। 21 बेसेस समझ रहे हैं आप, इसको एज अ बेस मत देखिए, आप देखिए कि ईरान देशों पर हमला कर रहा है। जो इतना वाइटल रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो क्लोज। ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता, वो आज तक नहीं बताया। युद्ध शुरू हुआ तो उनका कोई मोटिव नहीं था, युद्ध शुरू होने के बाद मोटिव हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है। सिर्फ इजराइल के कहने पर इनकी जो AIPAC कमेटी है, इन्होंने हमला कर दिया। इनको लगा भाई नेतन्याहू ने चढ़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू की खुद कुर्सी चली जाएगी अक्टूबर में, आप देख लीजिएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। और अब युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ईरान का जीतना नामुमकिन है, वो जीत नहीं सकता, बट वो युद्ध को लंबा करेगा। और जितना लंबा युद्ध खिंचेगा, अभी तो रुपया 96-97 कितने 96 के 95 पे है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 100 से ऊपर चला जाएगा रुपया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमको डिप्लीट करने पड़ेंगे। वैसे ही मार्केट रेट। कल एक बच्चे ने सवाल पूछा, मतलब बच्चे क्या थे, कि हम क्या सारे पोर्टफोलियो विड्रॉ, नहीं पैनिक मत करिए, कुछ विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है, आप पैनिक सेलिंग मत करिए। मार्केट नीचे गया है तो आपको बहुत महंगे शेयर सस्ते में मिलेंगे, कमाई का भी अच्छा मौका होता है ये, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होते। प्रॉब्लम ये है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ भी मत करिए, कुछ विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली अगर आपको लॉस हो रहा है। मार्केट ऊपर आएगा, परेशान मत होइए, मार्केट ऊपर आता है, ये ऐसे ही चलता है, ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। नवंबर तक बढ़िया बेयरिश रन था, मार्केट का बुलिश रन है। ओके, तो चिंता मत करें, लेकिन युद्ध कितना लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चला तो फिर दिक्कत तो हो सकती है। और पूरी दुनिया ये झेल रही है, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से बोल भी रही है कि भैया युद्ध मत करो। यूरोप ने अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया। चाइना तो खैर क्यों ही करेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप चाइना के सामने जाके झुक गए, आपने देखा ही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का, फिर पुतिन शी जिनपिंग से भी ले लो भैया, सोने पे सुहागा। अभी किम जोंग उन जो है वो देखते ही शी जिनपिंग को उछल पड़े, उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है, इतने खुश जैसे वो बच्चा हो जाता है, अब पापा आ गए, पापा आ गए। चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तगड़े से सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, और ये सब अमेरिका को मालूम है, बट फिर भी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों अभी तो ड्रोन से हमला हो रहा है, मिसाइल से हमला हो रहा है, हमले आदान प्रदान किए जा रहे हैं। ओके, हम उम्मीद करेंगे कि भैया सीज फायर हो ही जाए। डील जब इतनी क्लोज हो गई है, और लेट्स बी ऑनेस्ट, ईरान तो मान गया था, ईरान कह रहा था युद्ध रोकते हैं बाद में डील कर लेंगे, अमेरिका नहीं माना। और अगेन ये सब, इसका जो मेन वजह वो इजराइल है, क्योंकि उसको चाहिए कि जब तक हम सदर्न लेबनान अपने कब्जे में नहीं लेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। अब आगे क्या होता है देखेंगे, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।